अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर हम आज जानेंगे कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। ये जो लेक्चर है हमारा ये डायरेक्ट रिलेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले कुछ बुनियादी असूल हैं जो आपको आने चाहिए। उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया, मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप करनी है और हम इसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स डेवलप हो जाए। तो क्रिटिकल थिंकिंग पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि थिंकिंग क्या होती है। असल में थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, और आप और मैं सब जानते हैं सोचना जो है वो एक ऐसा अमल है जो हम लाशऊरी तौर पर करते हैं। इट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी मिसाल के तौर पर हम सांस ले रहे हैं तो लाशऊरी तौर पर हम सांस ले रहे हैं। हमारी हार्ट बीट चल रही है तो लाशऊरी तौर पर हमारी हार्ट बीट चल रही है। अगर हम मिसाल के तौर पर आंखों को ब्लिंक करते हैं तो ये लाशऊरी तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह जब भी हम थिंकिंग की बात करते हैं तो जब हमें इससे कोई बात या कोई चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो हम उसके बारे में लाशऊरी तौर पर सोचना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाशऊरी तौर पर सोचने लगे, जो इमेज आपके माइंड में डेवलप है। इट इज़ कॉल्ड थिंकिंग। आपने उसे सोचा, ठीक है। और हम हमारी जो जहन का ज़्यादातर दारोमदार है वो हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को ज़्यादातर सोचते हैं। मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं कि हमने बैठकर इस लेक्चर के बाद सुनने के बाद क्या करना है। हम सोचते हैं कि हमने इस लेक्चर के सुनने से पहले क्या किया था, या हम ये सोचते हैं कि हम ये लेक्चर सुनते वक्त क्या क्या कर सकते हैं। यानी हम ज़्यादातर अपने पास्ट के अंदर चीज़ों को सोचते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है। हम ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ के ऊपर अपने फ्यूचर की थिंकिंग्स को डेवलप करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ये क्वेश्चन है कि हम ये भी सोचते हैं। इज़ टाइम ट्रेवल पॉसिबल, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, हम ये भी सोचते हैं कि थिंकिंग है। अब थिंकिंग में कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपके रेलेवेंट इररेलेवेंट कुछ भी हो सकते हैं। व्हाई डू नॉट शी लाइक मी, वो मुझे क्यों नहीं पसंद करती या वो मुझे क्यों नहीं पसंद करता, ये भी आपकी थिंकिंग के अंदर आता है। तो एज यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आंसर्स यू आर इन फैक्ट थिंकिंग। जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं या उनके आंसर्स तलाश कर रहे होते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड थिंकिंग। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो थिंकिंग इज पर्पसफुल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस दैट वी यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। कि थिंकिंग एक ऐसा अमल है जिससे हम बामकसद चीज़ों को समझ सकते हैं और हम चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सोच लेते हैं कि दुनिया गोल ही क्यों है। हम सोच लेते हैं कि पानी कलरलेस ही क्यों है। दिस इज थिंकिंग। अब हम इसके पीछे फिर इसकी वजूहात ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसके पीछे इसकी वजूहात क्या क्या है। अल्लाह ताला ने हमें सोचने की सलाहियत बख्शी है। हम अपना अच्छा बुरा सब के सब चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात हमारे सोचने समझने की बुनियाद के ऊपर ही बनाया है। नेक्स्ट है हमारे पास दो किस्म की स्किल्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेट करती हैं। नंबर 1 होती है क्रिटिकल थिंकिंग और नंबर 2 होती है क्रिएटिव थिंकिंग। तो मेरा जो ज़्यादातर फोकस रहेगा इस पूरे लेक्चर के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर रहेगा। मैं क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा। क्रिटिकल थिंकिंग असल में आपके पास आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड के को मैनेज करती है। यानी आपके ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा है वो आपके सारी की सारी क्रिटिकल थिंकिंग को मैनेज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग असल में चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज है कि जो चीज़ ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, उसके बारे में क्वेश्चन है, उसके बारे में अपनी क्लैरिटी करना, उसको प्रिसाइज करना, उसको एक्यूरेट बनाना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। हमने क्रिटिक का वर्ड असल में पढ़ा हुआ है तनकीद। क्रिटिकल थिंकिंग के भी आगे जाकर 2 पार्ट्स आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग और पेसिमिस्टिक थिंकिंग। यानी मनफी सोच के हामिल भी लोग होते हैं और मस्बत सोच के हामिल भी लोग होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग असल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, खुद एहतसाबी है, अपने आप की तलाश है, अपने आप को समझना है। आप क्रिटिकल थिंकिंग से ये भी सोच सकते हैं कि मैं आज तक दुनिया में आया हूँ और मैंने दुनिया में कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। दिस इज आल्सो क्रिटिकल थिंकिंग। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा दुनिया में बनाने का मकसद क्या था। दिस इज आल्सो क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास बहुत से हिस्सों पर बेस करती है। नंबर 1 लॉजिकल, इसका लॉजिकल हिस्सा भी है कि भाई लॉजिक तलाश करना, रीजन तलाश करना कि ये क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या क्या है। सीक्वेंशियल, किसकी तरतीब क्या है, आया कि मरना जो है क्या वो पैदाइश से पहले है, ऐसा नहीं है,
सीक्वेंस है, पूरा तरतीब बनाना, चेन बनाना, उसको लिंक करना, ठीक है। लिंकिंग डॉट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद रैशनल बनना, यानी चीज़ों को रैशनल तौर पर सोचना, रियलिस्टिक होकर सोचना, चीज़ों को इमोशनल लेवल के ऊपर ना लेकर जाना, चीज़ों को रैशनल के लेवल के ऊपर रखकर सोचना, एनालिटिकल, ठीक है। उसको एनालाइज करें, इन डेप्थ नॉलेज लें उसकी, पूछिए उसके बारे में कि भाई ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है। इससे आपको क्लैरिटी होगी, इससे आपको पता लगेगा कि दुनिया के अंदर जो तमाम के तमाम मामलात हो रहे हैं, ये जो चीज़ें रोनुमा हो रही है, इनकी वजूहात क्या है, उनकी वजूहात को तलाश करना। दिस इज आल्सो क्रिटिकल थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स बनाना, पर्पसफुल होना। हमने स्टार्ट में एक वर्ड पढ़ा था पर्पसफुल, बामकसद, चीज़ों को बामकसद डील करना, कि उनके होने ना होने का सबूत आपको मिले, आप उसके बारे में बामकसद हो। लुक्स एट पार्ट्स, ठीक है, उनको हिस्सों में डिवाइड करना और एक एक हिस्सों को सॉल्व करना। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक हिस्सा आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं आप, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसके पार्ट्स बनाते हैं, हिस्से बनाते हैं और एक एक हिस्सों को सॉल्व करते हैं। और जैसे जैसे आप एक एक हिस्से को सॉल्व करते हैं, आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम आहिस्ता से सॉल्व होना शुरू हो जाती है। हम प्लानिंग का सोल्यूशन जो लास्ट टाइम पढ़ कर आए हैं, उसके अंदर एक पार्ट ये भी होता था डिवाइड एंड कंकर रूल, कि आप चीज़ों को डिवाइड करते थे तो फिर उन्हें कंकर करते थे, फिर उन्हें सक्सेसफुल होते थे, उसमें चीज़ों को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे। नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा ही मज़ेदार क्विज है, क्वेश्चन है, इसको आप रीड करें, पढ़ें। इसका आंसर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर लाजमी दूंगा, क्योंकि इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर मेंशन है। और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये पहेली, ये कहावत कहीं ना कहीं पढ़ी होगी और ये डायरेक्ट रिलेट करती है आपके पास आपकी थिंकिंग से, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से, और ये मजीद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में मदद देगी। तो इसका आंसर आप खुद देखिएगा, सोचिएगा वीडियो को पॉज कर और आपको इसका बेहतर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक और आपके पास एग्जांपल है क्रिटिकल थिंकिंग की, कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर एक इमेज है, उसमें एक शख्स दरख्त को काट रहा है और दरख्त को काटते काटते हुए बात भूल गया कि जिस सीढ़ी की मंजिल से चढ़कर वो ऊपर आया था वो गिर चुकी है और अब वो नीचे कैसे जाएगा। तो उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा कि वो जो काम कर रहा है, ये आया कि काम उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। उसने इसके जो आफ्टर शॉक्स नहीं देखे, उसने रिजल्ट अपने माइंड में नहीं रखे और उसने क्रिटिकली इसको डील नहीं किया, जिसकी वजह से उसके पास ये रिजल्ट्स आए। और राइट साइड के ऊपर आप एक इमेज देख रहे हैं, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसने एक रस्सी काट दी फ़ौरन जज्बात के अंदर आकर, उसको नहीं पता था कि अगर मैं ये करूँगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये जो क्या का वर्ड है, या जो मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, ये इस चीज़ असल में आपको आपके माइंड को क्रिटिकली डेवलप करती है।